गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड परमाणु एवं अणु। साथ में सभी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं दोनों मीडियम में आपको समझाने वाला हूँ। परमाणु व अणु, एटम एंड मोलिक्यूल, एटम एंड मोलिक्यूल फर्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर थर्ड का। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। सभी बच्चे बेल आइकन प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जैसे ही अपडेट आपको मिलती हैं तो आप उसको देख सकें। एटम एंड मोलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। एटम, एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम सबसे छोटा कण है किसका? तत्व का। तत्व का सबसे छोटा भाग। तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं? परमाणु तत्व का सबसे छोटा भाग है। एटम को आपने डिफाइन किया कि एटम क्या है। एग्जांपल ले सकते हैं आप इसमें। H हो गया, Na हो गया, उसके बाद Mg हो गया, Al हो गया, ये सभी एटम है। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा भाग परमाणु बोलते हैं हिंदी में। फिर आता है मोलिक्यूल। मोलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अणु। मोलिक्यूल का किसका सबसे छोटा भाग? मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड। अब कहेंगे जी एलिमेंट का सबसे छोटा भाग आपने किसको बताया? एटम को बताया। तो मॉलिक्यूल, क्योंकि भाई कुछ अपने एटम ऐसे भी हैं जो अकेले नहीं रहते, वो मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हाइड्रोजन कभी भी आपको H नहीं मिलेगा, H2 की फॉर्म में मिलेगा। Cl आपको कभी भी Cl नहीं मिलेगा, क्लोरीन Cl नहीं मिलेगा, Cl2 की फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलेगा, O2 की फॉर्म में मिलेगा। तो O2 भी मॉलिक्यूल है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर यह आपको बेटर नहीं लगी है, वो भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ टू और मोर एटम्स इन अ डेफिनेट रेशो, निश्चित अनुपात में। मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? टू और मोर एटम का। एग्जांपल ले सकते हैं आप। एग्जांपल क्या होंगे? HCl ले लो, NgCl2 ले लो, O2 ले लो, Cl2 ले लो, H2 ले लो। देयर आर वेरियस मॉलिक्यूल्स। तो ये तो बात हुई इंग्लिश में कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अणु, अणु को कैसे परिभाषित करेंगे? अणु तत्व या यौगिक का छोटा भाग है या रूप है, ये लिख सकते हैं आप। दूसरी परिभाषा क्या बनेगी? अणु, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाने से बनता है। परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर मिलता है। हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो, भाई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सर ने कंबाइन कर दिए। बट क्या करें भाई, दोनों ही जो सेक्शन है हमारे, दोनों को समझ में आना चाहिए। तो मॉलिक्यूल क्या है? एटम क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का। मॉलिक्यूल क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मे बी ऑफ कंपाउंड।
परमाणु किसका सबसे छोटा भाग है? तत्व का। अणु किसका सबसे छोटा भाग है? तत्व का भी हो सकता है या यौगिक का भी हो सकता है। अब ये तो हमने चैप्टर का जो नेम है उसको बताया है। अभी हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनके एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ये टेबल आपको करनी बहुत ही जरूरी है 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, +2 क्लास के लिए। अगर आप केमिस्ट्री आगे भी पढ़ते हो तब भी ये टेबल आपके काम आती रहेगी। सबसे पहला एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट वैसे कितने हैं? 118, 114 आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में कितने हैं? 118 एलिमेंट है। तत्व कितने हैं? 118। पहला जो तत्व है हाइड्रोजन, हिंदी में भी भाई इसको हाइड्रोजन ही बोला जाता है, ये नहीं है भाई कुछ अलग होगा। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, बच्चे हिंदी में लिख लेंगे हाइड्रोजन। सिंबल क्या है? कैपिटल एच। परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास भी कितना? 1। दूसरा आता है अपना हीलियम, क्या है? चिन्ह He। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान वो कितना है? 4। एक बात ध्यान में रहे, जब भी किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं He है, जैसे अगर आप इसको ऐसे लिखते हो He, गलत है। अगर आप लिखते हैं He हीलियम, गलत है। अगर आप लिखते हैं He तब भी गलत है। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, आगे जितने भी लेटर होंगे वो हमेशा स्मॉल लिए जाते हैं। थर्ड अपना लिथियम, लिथियम Li37। फोर्थ आता है बेरिलियम, सिंबल क्या है? Be, बेरिलियम 49। फिर आता है बोरोन, सिंबल क्या है? B, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 10। फिर आता है कार्बन, कार्बन सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ठीक है। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, N सिंबल 7 एटॉमिक नंबर है और 14 एटॉमिक मास है। फिर आता है ऑक्सीजन, O सिंबल 8, 16। और लिखा कैसे जाता है इनको? नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा जाता है अगर हम कार्बन का लेते हैं एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर, ऐसे लिखा जाता है। कार्बन 6, 12। भाई 6 तो इसकी क्या है? परमाणु संख्या है, और 12 क्या है? इसका परमाणु भार। ऑक्सीजन के बाद 9वें नंबर पे आता है फ्लोरीन, F918। उसके बाद है 10वें नंबर पे आता है हीलियम, नियोन, Ne 10, 20। वैसे तो मैं आपको पूरी टेबल जो 118 एलिमेंट है उनकी आपको बता सकता हूं, बट आप उसको याद नहीं कर पाएंगे फिलहाल, और ना ही इतना जरूरी है अभी। सोडियम, अब सोडियम का एस सोचेंगे नहीं भाई, Na, एस सिंबल है सल्फर के लिए जो 16वें नंबर पे आएगा 11, और एटॉमिक मास 23। ज्यादातर का तो देखो डबल है, 2, 4, 5, 10, 6, 12, 7, 14, लेकिन कुछ का डबल से एक ज्यादा भी है, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे 11 दूनी 22 और 1 23। एटॉमिक मास है जो है एटॉमिक नंबर का मोस्टली तो डबल ही है, लेकिन आप याद रखेंगे जितने केसेस आपको करवाए जाते हैं। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, सिंबल क्या है मैग्नीशियम का? Mg, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24। उसके बाद एल्यूमिनियम, Al सिंबल 13, एटॉमिक नंबर और 27 एटॉमिक मास। यहां तक बच्चे इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट है सिलिकॉन, Si सिंबल 1428। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, P 15, 39 होता है शायद ये इसका। फॉस्फोरस के बाद आता है सल्फर, सल्फर S 16, 32 होता है इसका। चेक करेंगे भाई फॉस्फोरस को एक बार।
फिर आता है सल्फर के बाद 17वें नंबर पे क्लोरीन। क्लोरीन Cl सिंबल 17 परमाणु संख्या 35.5 एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। 18वें नंबर पे आता है आर्गन Ar। आर्गन का होता है 18 और 40 होता है आर्गन का। उसके बाद 19 पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम का पी सोच रहे बच्चे, लेकिन पी फॉस्फोरस के लिए यूज हो गया, के सिंबल यूज किया इसके लिए भाई। जो साइंटिस्ट ने हमें दिया है, जो उन्होंने नोटेशन यूज किया, हम वही पढ़ते हैं। पोटेशियम 1939 इसको होता है भाई, इसका 32 होगा शायद, 30 होगा, 39 होता है इसका पोटेशियम का। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम Ca2040। 20 तक आप इनको याद करेंगे। आगे जो भी एलिमेंट आएंगे मैं कुछ और भी बताऊंगा। अगर आपके टॉपिक्स में कोई एलिमेंट आता है उसकी परमाणु संख्या, परमाणु भार आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर याद करें तो ज़्यादा बेटर है। स्कैंडियम ऐसे याद करेंगे, सक टी वी कर मन फ्री को नी कु जन। स्कैंडियम 21 से शुरू होते हैं, 22 23 एटॉमिक नंबर तो याद ही करेंगे। 25 26 27 28 28 29 30। भाई जिंक का 30 है, कॉपर का 29 है, निकल का 28, कोबाल्ट का 27, आयरन का 26, मैग्नीज का 25। मैग्नीज है ये, मैग्नीशियम Mg होता है ये। क्रोमियम वेनेडियम इतना कंपलसरी नहीं है, टाइटेनियम भी इतना कंपलसरी नहीं है, स्कैंडियम भी इतना कंपलसरी नहीं है। मेन तो यहाँ पे काम आएगा आयरन, निकल, कॉपर, जिंक। तो एटॉमिक नंबर तो इनके जरूर याद रखें। आज के लिए आप इतना ही करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।